इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जितना भी क्वेश्चन अगर आपके पास अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी गेस्ट पेपर का हो, हमें क्वेश्चन सेंड कीजिए उस पेपर के रिगार्डिंग। क्योंकि हिंदी माइनर का मैंने टोटल 5 क्वेश्चन करवाया था और यहाँ पर देखिएगा जितना क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था उसी क्वेश्चन में से 99% क्वेश्चन मैच किया। आपको यहाँ पर लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित वास्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारतेंदु जी का पहला नाटक कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यासुंदर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? उपन्यास सम्राट हो या फिर हिंदी का कहानी का सम्राट हो, प्रेमचंद ही होता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन में भी करवाया था, उपन्यास वाले क्वेश्चन में भी और हिंदी कहानी वाले क्वेश्चन में भी करवाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हिंदी कहानी विद्या का उद्भव कब से माना जाता है? हिंदी कहानी विद्या का उद्भव कब से माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग, क्योंकि इस युग में कादम्बरी नामक जो कहानी था उसको संस्कृत से हिंदी अनुवाद किया गया था। तो आंसर आपका यही होगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हिंदी के प्रथम रेखा चित्रकार कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री राम शर्मा द्वारा। ठीक है, ये पहले रेखा चित्रकार थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा। अब यहाँ से देखिए मैं आपको सबसे पहले लॉन्ग वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, जो 15-15 नंबर के पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आपका, हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर प्रकाश डाले। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास की विस्तृत चर्चा करे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। हिंदी कहानी के क्रमिक विकास का परिचय दे, यानी हिंदी कहानी का आपको उद्भव और विकास के बारे में बताना है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। इसके अलावा चौथा जो क्वेश्चन है, रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं, इसके उद्भव एवं विकास पर अपना मंतव्य स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कल शाम को करवाया था। यानी टोटल 4 क्वेश्चन, 15 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने 5 करवाए थे, जिनमें से 4 मैच कर गए हैं। इससे बेटर आपको क्या चाहिए? तो जो भी वीडियो को देखे होंगे, 4 से 500 या फिर 600 या फिर 1000 स्टूडेंट ही वीडियो को देखे थे, बाकी सारे इग्नोर किए थे, तो वो जरूर उनका एग्जाम अच्छा गया होगा। अब शॉर्ट में आते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो देखिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन आप अपने से भी बनाकर लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद का परिचय प्रस्तुत करे या फिर प्रेमचंद के उपन्यासों पर अपने विचार प्रस्तुत करे। तो आपको जानकारी होना चाहिए नाटककार के रूप में जयशंकर प्रसाद किस तरीके से नाटक लिखे थे। यानी लॉन्ग वाला जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा था, उसी तरीके से उसमें बताया था कि प्रेमचंद के जो उपन्यास थे वो कैसे कैसे थे, समाज पर थे, जो मध्यम वर्गीय लोग थे उन पर थे। ठीक है, तो इस आधार पर आप इसमें बना कर लिख सकते थे, तो इसमें दिक्कत नहीं थी। साथ ही साथ जीवनी एवं आत्मकथा में अंतर स्पष्ट करें। जीवनी क्या है, आत्मकथा क्या है, ये भी मैंने आपको डिटेल से बताया था, तो इसको भी बना कर आप लिख सकते थे। तो ओवरऑल लगभग 90% या फिर बोला जाए 95% क्वेश्चन यहाँ पर मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चन में से ही आए हैं। उन्हीं के कंसेप्ट के आधार पर 2-4 यहाँ पर 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी आए हैं। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मेरे चैनल से ज्वाइन रहिए। जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, करवाता हूँ, उसे ज़रूर देखिए, उसे देखकर एग्जाम में जाइएगा तो वैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आप विश्वास क्यों नहीं करते हो? हिस्ट्री मेजर पेपर में भी यही हुआ, हिंदी माइनर पेपर में भी यही हुआ, आगे के पेपर में भी और अच्छा होगा, क्योंकि एनालिसिस बहुत डीपली मैं करता हूँ कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो नए व्यूअर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।